इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री पदम कुमार श्रीमती सीता, श्री राजेंद्र कुमार श्रीमती आशा, श्री हुकुम काका, श्री प्रकाश श्रीमती छाया, वैभव कुमारी वंदिता, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री प्रतीक श्रीमती साक्षी, पुत्री एवं दामाद श्रीमती वैशाली श्री राहुल दोहित्र विराज जयपुर, पुत्री एवं दामाद श्रीमती समृद्धि श्री नीतेश दोहित्र एवं दोहित्री यश कुमारी ईशा डेनमार्क, पुत्री एवं दामाद श्रीमती प्रगति श्री ऋतुराज दोहित्री कुमारी परीशा बेंगलोर। फर्म जैनको एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड, 592 वेलकम टावर दादावाड़ी कोटा राजस्थान। AA क्लास कॉन्ट्रैक्ट्स। नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवशाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनी निर्यापक श्रमण श्री सुधा सागर जी महाराज की, क्षुल्लक श्री धैर्य सागर जी महाराज की। अम्मी श्री के चरणों में समस्त जिज्ञासा करताओं की ओर से कोटि कोटि नमोस्तु। पूज्य श्री श्रीमती सुचित्रा RK जैन नेहा नगर सागर से नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है, ज्ञान और अनुभूति में क्या अंतर है और कौन बड़ा है? ज्ञानानुभूति और आत्मानुभूति। ज्ञान के माध्यम से तो आत्मा अनुभूति करते हैं। ज्ञान साधन है, करण है, अनुभूति उसका फल है। जो हम ज्ञान के माध्यम से देखते हैं वही आत्मा अनुभव करती है। इसलिए इसमें कारण कार्य की विवक्षा मनाना चाहिए। यदि हमारा ज्ञान वस्तु को राग द्वेषात्मक देखता है तो आत्मा को राग द्वेष का अनुभव होता है। ज्ञान यदि वीतराग में परिणति करता है तो आत्मा को वीतराग परिणति होती है। पूज्यवर अमृतचंद सूर्य ने स्पष्ट रूप से ज्ञानानुभूति और आत्मानुभूति, ज्ञान की परिणति जैसी होती है वैसी ही वह अनुभूति करता है। इसलिए इसमें कारण कार्य की व्याख्या जानना चाहिए, छोटे बड़े का नहीं। श्रीमती नीलम जैन DC नेहा नगर सागर, नमोस्तु महाराज जी। मेरी जिज्ञासा है कि 11 अंग 9 पूर्व यानी कुछ कम द्वादशांग का ज्ञान मिथ्या दृष्टि को होता है, तो फिर वह मिथ्या दृष्टि कैसे हुआ? 11 अंग 9 पूर्व ये शब्द ज्ञान कहलाता है, द्रव्य शुद्ध कहलाता है। द्रव्य शुद्ध का तो ऊपर अभव्यों को भी द्रव्य शुद्ध का ज्ञान हो जाता है। 9वें ग्रेविक में पहुंचने वाला अभव पूरे द्वादशांग को प्राप्त कर लेता है। तो शब्द ज्ञान होना अलग चीज़ है और भाव शुद्ध होना अलग चीज़ है। तो ये द्रव्य शुद्ध की परिणति है, तो द्रव्य शुद्ध और मिथ्या दृष्टि को होने में कोई बाधा नहीं है। पीयूष जैन बड़ा गांव धसान, नमोस्तु महाराज जी। वैष्णव दर्शन में श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने थे, क्या जैन दर्शन में भी इस प्रकार का है? इस प्रकार की परिणति तो यहाँ नहीं मिलती। इस प्रकार निर्देशन जरूर है, गाइड जरूर किया है, ऐसा मानना चाहिए। आदि कुमार जैन बंडे नागपुर, नमोस्तु गुरुदेव। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि साधुवाद इस शब्द का क्या अर्थ है? क्या इसमें साधु शब्द का अर्थ संत ही है? क्या कोई गृहस्थ भी इस शब्द का प्रयोग किसी को सदिच्छा या आशीर्वाद देने के लिए कर सकता है? साधुवाद साधु एक सज्जन का है, एक अच्छे का प्रतीक है, एक साधना का प्रतीक है। साधु शब्द कहते भैया ये साधु, साधु यानी बहुत अच्छा है। अच्छी वस्तु को साधु कहते हैं। जो साधी जाए उसको साधु कहते हैं। जो साध को साधता है सो साधु है। जो साधना में रत है सो साधु है। साधु यानी सामान्य रूप से अच्छा रूप में, और आज रूढ़ के अर्थ में देखा जाए तो गृह त्यागी जो संत तपस्वी होते हैं उनको साधु कहते हैं। भरतेश जैन अंकुर कॉलोनी सागर से, नमोस्तु गुरुदेव। जिज्ञासा है कि उदय, उदीर्णा
और उदयावली में क्या अंतर है, समझाने की कृपा करें। उदय वो कहलाता है जो कर्मों का उदय में फल देते हैं। उदीर्णा उसे कहते हैं जो कर्म अभी उदय में नहीं आना थे, लेकिन तपस्या के माध्यम से अथवा संकलेश के माध्यम से उन कर्मों की उदीर्णा कर दी। जैसे अभी किसी को यहाँ शीत नहीं लग रही थी, सामान्य बात होता, लेकिन किसी ने बहुत तेजी से एसी चला दिया, पूरा कूल हो गया, तो अब ये शीत नाम कर्म की उदीर्णा हो गई। उद्यावली कहलाती है जो कर्म उदय में अभी आए नहीं हैं, लेकिन उदय को आने के लिए तैयार हो गए हैं, जिनको अब लौटाए नहीं जा सकते। उदय में आए नहीं हैं लेकिन उदय में नियम से आएंगे। ऐसे एक आवली काल के निषेक पहले से ही निश्चित हो जाते हैं। जैसे स्टोर से अविभागी प्रतिषेध निकल चुके हैं कि ये इतने तो अब पर्याय धारण करेंगे, ये उदय में आएंगे ही आएंगे, तो उनको बोलते हैं उद्यावली। सोनम जैन अंकुर कॉलोनी सागर से, नमोस्तु गुरुवर। आपके प्रवचनों में पुण्यहीन की मदद करना एवं सहयोग करने की बात आ रही है। उन्हें हम मदद करना चाहते हैं लेकिन वह पुण्यहीन मदद लेने से मना कर देता है, तो हमें क्या करना चाहिए? वह बहुत भाग्यवान है, अपन को जबरदस्ती नहीं करना चाहिए, उसके जितना हित कर सो करना चाहिए। सामने लेने से स्वाभिमानी है, इनडायरेक्ट दीजिए, कोई जरूरी नहीं कि आप उसके लिए दीजिए, क्योंकि कई बार बड़े स्वाभिमानी लोग रहते हैं। अभी लॉकडाउन के अंदर ऐसी परिणति बनी, कई घरों में उनके खाने को नहीं था, लेकिन देने गए तो उन्होंने नहीं लिया इज्जत के कारण से। जब बाद में पता चला तो उनको दूसरे तरीके से, इस तरीके से दो कि उनका सम्मान बना रहे, उनका स्वाभिमान बना रहे। इस तरीके दो कि तुम सामने मत जाओ, क्योंकि तुम सामने जाओगे, जय नहीं है वो ऐसा ले, ऐसे समय लेगा तो उसकी इज्जत दूर में मिल जाएगी। तो उनकी सहयोग इस तरीके से करो कि उनको पता चले नहीं और सहयोग हो जाए, यदि करना ही है सच्चे मन से। तो राहुल जैन जबलपुर से, नमोस्तु महाराज जी। अनेकांतवाद और स्यादवाद से क्या तात्पर्य है, कृपया समझाएं। अनेकांत है वस्तु का स्वरूप है, स्यादवाद उस स्वरूप को कथन करने की शैली। जैसे एक व्यक्ति को सापेक्ष कथन करना कि ये भांजे की अपेक्षा मामा है, बेटे की अपेक्षा पिता है, पिता की अपेक्षा से पुत्र है, तो उसको कथन करना, अपेक्षा कथन करना स्यादवाद, सापेक्षवाद। अपेक्षा करके जो कथन किया जाता है वो स्यादवाद है। और अनेक परस्पर विरोधी धर्म एक साथ एक दूसरे का विरोध किए बिना एक ही द्रव्य में विद्यमान रहते हैं, उसे बोलते हैं अनेकांत धर्म। दर्शन जैन सूरत गुजरात, नमोस्तु महाराज। मेरा प्रश्न है कि क्या ऐसा हो सकता है कि चौथे काल में थोड़े थोड़े करके सभी जनों को मोक्ष हो जाए, तो फिर नई आत्माओं का जन्म कहाँ से होगा? ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, जो अकल्पनीय कल्पनाएं कहलाती हैं। कल के दिन सूर्य यदि नहीं निकला तो क्या होगा? अब क्या होगा बताओ, कल्पना करो। आज सूर्य गया और कल नहीं निकलेगा तो क्या होगा? अरे निकलेगा ही निकलेगा, इसमें नहीं होने का सवाल ही नहीं उठता। यदि आकाश के तारे सब सारे मेरी जमीन पे आकर मेरे ऊपर गिर गए तो क्या होगा? कल्पना कर लो, अरे गिरेंगे ही नहीं। तो कुछ कल्पनाएं ऐसी होती हैं जिनका कोई मतलब नहीं, कभी खत्म होंगे ही नहीं, तो फिर क्या होगा? कभी खत्म होना ही नहीं उसको। जो चीज खत्म नहीं होने वाली है उसके संबंध में ऐसे प्रश्न का कोई जवाब हो ही नहीं सकता, होगा ही नहीं ऐसा कभी। तो फिर क्या? और कोई होगा या नहीं हो, जिसको संसार की चिंता है, चिंता मत करो, आप तो रहोगे, क्योंकि आपको चिंता है संसार की। मुझे तो चिंता नहीं, मेरा तो कहना है संसार कल मिटता तो आज मिट जाए, संसार के प्रत्येक जीव को मोक्ष हो जाए। पर संसार का क्या होगा? हमें संसार चाहिए ही नहीं, हम तो चाहते संसार खत्म हो जाए, मोक्ष ही मोक्ष हो। और चिंता तुम्हारे लिए है तो कम से कम जिसको चिंता है वो तो रहना ही चाहिए। वैभव काला सूरत, मेरे आराध्य गुरुदेव को नमोस्तु महाराज श्री। जब भगवान को केवल ज्ञान हो जाता है तो लोगों को कैसे पता चलता है कि तीर्थंकर भगवान को केवल ज्ञान प्राप्त हो गया? देवता लोगों से मालूम चल जाता है, वो इस ढंग से व्यवस्थाएं बनाते हैं। जब विहार करते हैं तो आगे जाकर तो लोग उनकी डिंडोरी पीटने वाले होते हैं ऐसा। और फिर जाकर के एक बार पता चलता है तो लोगों के माध्यम से, एक दूसरे के माध्यम से पता कर लेते हैं। देवताओं में तो विमानों में संकेत होते हैं, मनुष्य त्रियंशों में तो सुनी सुनी से ही पता चलता है। राहुल जैन ललितपुर से,
महाराज श्री के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु। महाराज जी, मेहरौनी में क्षेत्रपाल मंदिर के पास जो विद्यालय था श्री शांति निकेतन इंटर कॉलेज, वह आपके आशीर्वाद से नवीन भवन में स्थानांतरित हो गया है। महाराज श्री पूरी प्रबंध समिति एवं जैन समाज मेहरौनी आपका आशीर्वाद चाहती है। आशीर्वाद। अभिषेक जैन मोदी, भैंसदेही, जिला बैतूल। नमोस्तु महाराज जी, अष्टमी चतुर्दशी में से किसका महत्व अधिक है? और जैसा आपने बताया था कि पद्म पुराण के अनुसार अष्टांगिका पर्व में 8 दिन का पुण्य 6 महीने पुण्य के बराबर होता है, तो इस प्रकार अष्टमी चतुर्दशी के 1 दिन का पुण्य कितने दिन के बराबर होगा? वो तो ऐसा कोई बनियाई व्यक्ति नहीं है, एक कथन कहलाते हैं और ये उसकी पावनता कहलाती है। उसका कितना अपन उपयोग कर सकते हैं वो अपने ऊपर है। अष्टमी और चौदस में विशेष पर्व चौदस माना जाता है। अष्टमी भी है लेकिन चौदस का एक विशेष अपने आप में महत्व होता है। हीरा जैन, अंकुर कॉलोनी, सागर से। नमोस्तु गुरुवर, जिज्ञासा है कि गुरुवर उपसर्ग और परिचय, उपसर्ग और परिचय है तो इसमें क्या अंतर है? उपसर्ग जो है अनायास अपने आप आकस्मिक आते हैं। परिचय कथनचित व्यक्ति स्वयं इच्छापूर्वक सहन करता है, बुद्धिपूर्वक सहन करता है। वो उपयोग बनाता है कि मैं इस परिचय को जीतने को तैयार हूँ, मानस बनाता है। जैसे कि एक बार एकदम एक व्यक्ति ने उपवास किया प्री प्लानिंग से, आज मैं उपवास करूँगा, और एक व्यक्ति को उपवास नहीं करना नहीं था लेकिन अलाभ हो गया, मिला ही नहीं, तो दोनों में अंतर है। इसी प्रकार से उपसर्ग अनायास आते हैं, इच्छा के विरुद्ध आते हैं। परिचय जो हैं बुद्धिपूर्वक भी सहन किए जाते हैं। ऋषभ जी जैन, अंकुर कॉलोनी, सागर से। नमोस्तु गुरुवर, मनुष्य गति में सम्यक दर्शन उत्पत्ति के कारणों में एक कारण जिन बिंब दर्शन बताया है, देव गति में सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में एक कारण जिन महिमा दर्शन बताया गया है, तो इन दोनों में जिन बिंब दर्शन एवं जिन महिमा दर्शन में क्या अंतर है? जिन बिंब दर्शन तो आप सबको मालूम है, भगवान का दर्शन। देवताओं को जिन बिंब के दर्शन की इतनी ज़्यादा महत्वता इसलिए नहीं बन पाती क्योंकि वे साक्षात तीर्थंकरों को देखते और अकृत्रिम चैत्यालय उनके विमान में ही होता है, तो वो एक आश्चर्यता को प्रयोग नहीं तो वे नियोग मान लेते हैं उनको। जिन महिमा दर्शन का अर्थ होता है पंच कल्याणक आदि। भगवान के पंच कल्याणक आदि देख कर कहते हैं कि एक आज तक दुनिया में किसी बालक को कोई भी बड़े आदमी नहीं छूते। ये कौन सा बालक है जो स्वधर्म खुद ले जा रहा है? कोई भी बालक को नहाते हैं तो सामान नहा, इसको तो मेरू पर्वत तो ले गए लोग, उत्सव बना रहे हैं, इसका तो गंधोदक लोग लगा रहे हैं, इसके जन्म के पहले 6 महीने पहले बरसात हो रही है। तो इन सब बातों को देख करके सम्यक दृष्टिदेव को आश्चर्य, मिथ्या दृष्टिदेव को आश्चर्य होता है। आश्चर्य होने के बाद वो अपना अवधिज्ञान, जाति स्मरण आदि से जानता है, तब उसके लिए सम्यक दर्शन का कारण बन जाता है। जिन महिमा पंचकल्याणक आदि, जिन बिंब मूर्ति। कुमार जैन 12, नमोस्तु महाराज जी, घर में धार्मिक कार्यों को लेकर जैसे अभिषेक दर्शन, पूजन, बोली लेना, तीर्थ दर्शन आदि से घर में अनबन हो, मनमुटाव हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए? अनबन तो क्या है कि देख लो कैसी अनबन है, थोड़ी बहुत तो चलने दो। ज़्यादा हो जाती है तो फिर उजागर में दान नहीं दो, चुपचाप दान दो। तुम्हारी नहीं चलती है, पहली बात तो चलती है तो चलाओ, समझा सकते हो तो समझाओ, उनको अपने अनुकूल बनाओ। नहीं बनती है तो ठीक है, पर गुप्त रूप से दान दे करके और अपनी क्रियाओं को कर लेना चाहिए, लेकिन क्रिया को छोड़ना नहीं चाहिए। जैनेतर जिज्ञासु, बड़ा गांव धसान से। नमोस्तु गुरुदेव, मैं एक ब्राह्मण हूँ पर जिज्ञासा समाधान रोज सुनता हूँ। गुरुदेव, जिज्ञासा यह है कि यदि हमारा पड़ोसी बीमार है, अस्पताल में भर्ती, अंतिम श्वास चल रही है, खून की सख्त जरूरत है, तब उस समय हमारा क्या कर्तव्य है? उसकी सहायता करना चाहिए या नहीं, या उसी हाल पे छोड़ देना चाहिए? करना ही चाहिए। पड़ोसी का अभी मैं प्रवचन ही यही दे रहा हूँ कि हर व्यक्ति को अपना संसार में रहना है तो सहयोग चाहिए भी है। हम तो इसका समाधान इतने ही करेंगे कि आप यदि बीमार हैं और आपको ज़रूरत पड़ी है और पड़ोसी आपसे पूछा है या आपकी क्या भावना है, तो आप क्या कहेंगे? अब यही कहेंगे महाराज पड़ोसी का सहयोग देना चाहिए, देना ही चाहिए, भूल नहीं करना चाहिए, एक क्षण की देरी नहीं करना चाहिए। पड़ोसी है, पड़ोसी को हम जितना सुखी रखेंगे
हम अपनी ज़िंदगी में भी सुख पाएंगे। करना चाहिए, पूरी ताकत लगा के करना चाहिए। राहुल जैन बीना से नमोस्तु गुरुदेव। लोग कहते हैं मंगलवार, गुरुवार, शनिवार को कटिंग नहीं, दाढ़ी नहीं बनाना चाहिए, तो क्या जैन दर्शन में इस प्रकार का वर्णन है? ऐसा कुछ हमें देखने में आया नहीं। एक मत कुंद श्राप का चार है, बहुत बाद का, उसमें इस प्रकार के क्रियाकांडों का वर्णन है। बाकी और कोई मूल परंपरा में ऐसा कहीं शब्द नहीं है। कांता पाटनी भीलवाड़ा से, महाराज जी आपके श्री चरणों में पूरे परिवार की ओर से नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा यह है, अनेकांतवाद, ये अभी फिर से पूछ लिया इनने, अनेकांतवाद किसे कहते हैं तथा प्रमाण एवं नय का क्या स्वरूप है, बताइए। प्रमाण अनेकांत में जो वस्तु है वो प्रमाण का विषय है, और एक एक धर्म को कथन करना वो नय है। एक एक को अलग अलग कथन करेंगे तो वो नय कहलाते हैं। और जब समूची वस्तु का कथन करेंगे, जैसे एक वृक्ष है तो ये वृक्ष प्रमाण है। नय क्या कहता है? नय वृक्ष को नहीं पकड़ता, पत्ते, डाली, फूल, फल अलग, ये सब अलग अलग है। तो वस्तु के एक देश को, एक अंश को, एक अंग को ग्रहण करने वाला नय होता है। शकलादेशी प्रमाणाहम, संपूर्ण अखंड वस्तु को जब जानना होता है, ये एक वृक्ष है बस। तो ये वृक्ष है, उदाहरण के रूप में प्रमाण है। कुछ नहीं जानना मुझे, ना मुझे फल गिनना है, ना पत्ते गिनना है, ना फूल से मतलब है, ना हाइड, मुझे मतलब है कि ये वृक्ष है बस। तो ये हो गया प्रमाण। दूसरा कहता है वृक्ष तो है लेकिन मुझे फल चाहिए। हमें वृक्ष से मतलब नहीं है, हमें इस वृक्ष के फलों से मतलब है। तो नए वृक्षों के उस अंग को ग्रहण कर लेगा जिस अंग से उसका स्वार्थ है। प्रमाण समूचे को ग्रहण करता है, इसलिए इसको प्रमाण बोलते हैं। दोनों में अंतर है। पवन वंदना जैन सतना मध्य प्रदेश से, नमोस्तु गुरुदेव। आदि पुराण जी में विद्याधर अरविंद जिन्हें विभंगावधि ज्ञान था, तो गुरुवर विभंगावधि ज्ञान अवधि ज्ञान के बाद होता है या डायरेक्ट हो जाता है? शास्त्रीय परंपरा तो यही है कि अवधि ज्ञान जो है शु अवधि से भ्रष्ट होकर के विभंगावधि होता है। लेकिन महापुराण में जो अरविंद की बात आई, वहां पर दो बात झलक रही है। उसने अवधि ज्ञान उत्पन्न हुआ ऐसा वहां नहीं लिखा, अवधि विभंगावधि से उसने ऐसा जाना। वहां पर ऐसा नहीं लिखा है कि उसको विभंगावधि प्रकट हुआ। यदि विभंगावधि प्रकट हुआ है तो स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन वहां महापुराण के अंदर जो जिनसेन स्वामी लिया, विभंगावधि की उत्पत्ति नहीं बताई। उसने अपने विभंगावधि से जाना जो उसको विभंगावधि था। अब वो विभंगावधि था तो वो विभंगी रूप से उत्पन्न हुआ था या अवधि ज्ञान से भ्रष्ट होके आया? अरविंद में ये तो शब्द आया कि अरविंद ने विभंगावधि से ऐसा जाना, लेकिन वहां ये नहीं आया कि उसको विभंगावधि प्रकट हुआ, उत्पन्न हुआ। इसलिए अभी वहां पर उस प्रसंग में पूर्णतः निर्णय नहीं लिया जा सकता कि वो विभंगावधि भी डायरेक्ट उत्पन्न होता है। इससे और कोई स्पष्ट उदाहरण मिले कि मिथ्या दृष्टि को विभंगावधि उत्पन्न हुआ तो फिर प्रमाण माना जाएगा। अभी वहां पर ठीक है, संदेह जाता है कि विभंगावधि बिनावधि के वहां होने की स्थिति बन रही है, लेकिन स्पष्ट नहीं है। मैंने भी उस प्रसंग पर काफी गौर किया है। संतोष कुमार जी गौशाला वाले, सिलवानी। महाराज जी श्री चरणों में नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा यह है कि सरस्वती स्तोत्र में जो 16 नाम आए हैं तो वह किसके हैं और आगम सम्मत है क्या यह स्तोत्र? और इनको कोई लोग 16 देवी मानकर पूजता है, तो ये सही है क्या मिथ्या है? अब मैं मिथ्या कहने का दुस्साहस तो नहीं करूंगा, लेकिन ये कोई औचित्य नहीं है। जैन आगम में ऐसा कोई भी वर्णन नहीं है। एक पुद्गल की पर्याय है शब्द, और उसको एक स्त्री का रूप देना, इसकी केवड़ हार की उदाहरण देना, ये सब चीजें क्यों उपमा रूप में सामने आई और वही उपमा आज एक सत्रार्थ और एक स्तोत्र का रूप ले लिया, मेरी समझ से परे है। निर्मल जैन अशोकनगर से, नमोस्तु महाराज जी। मुनिश्री, आज से 1000 साल पहले जब घड़ी नहीं थी तब काल का माप कैसे पता चलता था? 1 घड़ी, 2 घड़ी, अंतर्मुहूर्त, एक दिन में कैसे मापा जाता था और रात में कैसे मापा जाता? 2 प्रकार से नापते थे। दिन में तो सूर्य से,
अपनी जैसे मुट्ठी है ऐसे, तो अब ये सूर्य निकल रहा है उसको लेकर के छाया से नापते थे, इसकी छाया कितनी पड़ी है, और जैसे ऊपर आ जाए तो ऐसे डबल कर लेते थे, ऐसा डबल कर लेते थे। इस छाया से अंदाज लगाते थे कि कितना हो गया। रात्रि में तारागणों से अंदाज लगाते थे कि कितना हो गया। तीसरी बात, कुछ घड़ियां ऐसी थी जैसे एक डिब्बे में रेत भर दी और उसमें से एक एक रेत करके गिरती जाती है, उस ढंग से बनाया जाता है। वो इतनी देर में खाली हो जाता है, उसको वो घड़ी घंटा आदि मान लेते थे। तो इस प्रकार का सूर्य और चंद्रमा के माध्यम से ही इसका निर्णय किया जा सकता है। सर्वज्ञ जैन विदिशा से मेरे पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रैबार नमोस्तु। हे गुरुवर, आपने प्रवचन में बताया था कि भरत चक्रवर्ती रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठता था, तो मेरी जिज्ञासा है ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय से कितने पहले शुरू होता है, कब तक चलता है? 3 घंटे। सूर्योदय के पूर्व 3 घंटे से शुरू हो जाता है और सूर्योदय तक रहता है। श्रीमती चंदा डॉक्टर मगन जैन आष्टा मध्य प्रदेश से नमोस्तु महाराज जी। पर व्यपदेश किसे कहते हैं? क्या इसका समुचित पुण्य फल मिलता है? पर व्यपदेश का अर्थ पूरा आगे पीछे बोली, किसमें से लिया आप? पर व्यपदेश का अर्थ होता है दूसरों की बातों को उजागर करना, दूसरों के प्रति निंदा करना, पर व्यपदेश कहलाता है। छल के अर्थ में भी आता है। आप यहाँ पर व्यपदेश का अर्थ क्या समझना चाहते हैं? पर व्यपदेश मास्टर कालातिक्रमः। हाँ, तो वो जो कह रहा है कि किस में समझना चाहते हैं, ज्ञानावरणी कर्म में समझना चाहते हैं पर व्यपदेश आदि। तो पर व्यपदेश का अर्थ होता है दूसरे के लिए उल्टा मार्ग दिखाना, गलत मार्ग पर ले जाना, ऐसा। आदि कुमार जैन बंड नागपुर से नमोस्तु गुरुदेव। तीर्थंकर अपनी बाल्यावस्था तथा उसके बाद भी कभी मंदिर नहीं जाते, तो क्या गुरुदेव उनके टेम्पल डे पर भी उन्हें उनके माता पिता मंदिर नहीं ले जाते? मुनि दीक्षा लेने पर आहार के लिए जब निकलते हैं तो क्या वो वैसे ही निकल जाते बिना मंदिर के? उनकी चीज छोड़ो, उनका तो टेम्पल डे पहले ही दिन था, होगा मेरू पर्वत से चले गए, पहले दिन का टेम्पल है। तुम्हारा 45वें दिन मंदिर गए, वो तो पहले दिन ही अंतर मुहूर्त में ही पांडव वन में चले गए, वहां पर जाके अभिषेक करने के लिए। तीर्थंकरों के लिए सामान्य नियम लागू नहीं होते, क्योंकि उनका पुण्य असाधारण होता है। विद्या जैन बड़ागांव दसान। 5 स्थावर जीवों के दुख एक समान होते हैं क्या महाराज जी, या कुछ हीनादिकता होती है? अलग अलग होते हैं, सभी के दुख अलग अलग होते हैं, एक एक जीव के दुख अलग अलग होते हैं। असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम कहे गए हैं, भिन्न भिन्न भी होते हैं, एक समान भी होते हैं। नविता जैन कोटा। नमोस्तु महाराज जी। पर्याय समास ज्ञान क्या होता है, ये जानना है। क्या ये सबसे जघन्यतम ज्ञान माना जावे? किन जीवों के ये ज्ञान होता है, पर्याय समास ज्ञान? ये क्या होता है कि पूज्यवर नमीचंद महाराज ने जीव कांड के अंदर ज्ञान की परिभाषाओं में 20 प्रकार के शुद्ध ज्ञान की परिणति कही गई। तो पर्याय समाज अंत में जो व्यक्ति को होता है, निगोदिया जीव के पास पर्याय समाज का नाम ज्ञान होता है। इसको हम कोई अक्षरों से नहीं बांध सकते, लेकिन ये अक्षरों का अनंतमा भाग प्रमाण, लब्धि अक्षर के अनंतमा भाग प्रमाण, अपन उसको कुछ कह ही नहीं सकते एग्जाम में। बस इतना है कि ये शुद्ध ज्ञान का एक भेद है, जो बहुत सूक्ष्म ज्ञान को परिणति करने वाला संकेत है। नैवेद्य जैन महावीर नगर से नमोस्तु महाराज जी। स्वर्ग नरक में कोई जीव इतने समय तक उत्पन्न ना होवे, क्या ऐसी कोई बात आगम में आई है? इतने समय तक उत्पन्न ना होवे नरक? अलग अलग स्वर्गों का अलग अलग वर्णन है। सामान्यतः 6 माह का देते हैं कि 6 माह तक कोई देव उत्पन्न नहीं होवे। कुछ के कम भी हैं, अलग अलग प्रकार की व्यवस्था दी है, शास्त्रों में वर्णन है। पीयूष जैन बड़ागांव धसान। नमोस्तु महाराज जी। जब श्री द्वीपायन मुनिराज के निमित्त से द्वारका जली, तब नारायण बलभद्र जैसे सलाका पुरुष कुछ भी ना कर सके, तो क्या कर्म सिद्धांत के अनुसार इन महापुरुषों ने भी कभी द्वीपायन मुनिराज के राज्य वैभव को इसी तरह अतीत में जलाया होगा? क्यों नहीं जलाया? कोई ना कोई तो वैभव है, कोई ना कोई तो कर्म है। 63 सलाह का पुरुष आदि तो किसी के कर्म को बदलने की शक्ति नहीं रखते। इसका अर्थ है नहीं कि कर्म ही सब कुछ है। कभी कभी कर्म निकाचित आते तो कर्म बलवान है, और कभी कभी कर्म निकाचित नहीं है तो नहीं है।
काऊ काऊ समय आत्मा कर्म दावे छे, काऊ काऊ समय कर्म आत्मा दावे छे। कभी कभी कर्म आत्मा को दबा देते हैं, पछाड़ देते हैं, और कभी कभी आत्मा कर्मों को पछाड़ देती है। तो एकांत नियम नहीं कि सब कुछ दुनिया में जो कुछ है सब कर्म की माया है। हम उस कर्म को टाल भी सकते हैं, निस्तेज भी कर सकते हैं, शक्तिहीन भी कर सकते हैं, निष्फल भी कर सकते हैं, उसका संक्रमण भी कर सकते हैं। विद्या जैन बड़ागांव धसान से नमोस्तु गुरुदेव। जब श्री राम ने सीता को कठिन अग्नि परीक्षा का आदेश दिया तब श्री राम ऊपर से कठोर थे पर अंदर से दृढ़ आत्मविश्वास था कि मेरी सीता का अग्नि कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी बल्कि उसकी महिमा और अधिक बढ़ जाएगी। तो मेरी जिज्ञासा है कि जब द्रौपदी का चीरहरण का प्रयास किया जा रहा था तब इसी तरह का आत्मविश्वास पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य को रहा होगा कि हमारी कुलवधु का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, इसीलिए चुप रहे, या फिर कोई अन्य मजबूरी से चुप रहे। वो जन आगम में द्रौपदी के चीरहरण की कोई चर्चा नहीं है, भजनों में जरूर आया है, मूल आगम में ऐसा कोई वर्णन नहीं है, इसलिए ऐसा हर स्थान पर नहीं सोचा जा सकता। इसके सोचने के लिए बहुत जब पूरा विश्वास हो, नहीं तो आज तुम अपनी पत्नी को अग्नि में कुंदा दो, मुझे विश्वास है कि तुम जलेगी नहीं, ऐसी गलती मत करना। वो एक आकस्मिक घटना थी, आकस्मिक स्थिति थी। बड़े बड़े धर्मात्माओं को भी अग्नि ने जला दिया है, बड़े बड़े धर्मात्मा भी पानी में डूब गए हैं, बड़े बड़े धर्मात्मा को जीवन में चमत्कार नहीं हुए। आज सीता सती के जीवन में अग्नि लगी तो कुंड हो गया, पांडवों का सम्यक दृष्टि नहीं थे, पांडवों में आग लगी तो कुछ नहीं हुआ। गज कुमार तद्भव मोक्षगामी थे, उनके शरीर में आग लगाई गई, उनका कुंड, उनकी वो सिगड़ी ठंडी क्यों नहीं हुई? तो क्या वे खोटे महाराज थे? उसी भव में मोक्ष गए, सिगड़ी जलते, वो सिगड़ी ठंडी क्यों नहीं हुई? वो एक आकस्मिक घटना थी, वो एक चमत्कार था, यूँ मानना चाहिए, इसे मार्ग नहीं मानना चाहिए। अन्यथा तुम इसके समान होकर प्रैक्टिकल करने बैठ जाओ। शक्तिमान नाम की जो पिक्चर थे ना, वो कई बार बच्चों ने शक्तिमान के समान कूद गए छत से, बोले शक्तिमान आएगा बचा लेगा, मर गए। हाँ, ऐसे कोई अग्निमंगली परीक्षा आप लोग मत कर लेना, क्योंकि उसकी सांप अलग, उनकी बात अलग है। एक व्यक्ति ने कहा, महाराज भक्तांबर में लिखा है कि भगवान का नाम लेने वाला सांप को भी नाक जाओ, तो मैंने कहा तुम मत नाक जाना, नहीं तो वो खा लेगा। उतनी विशुद्धि, उतनी परिणति, उतनी शक्ति, उतना सब कुछ हो तब माँ तकीरा भक्तांबर श्लोक पढ़ने से सांप शांत हो जाए, तो फिर कोई सांप को कोई कुछ भी बिगाड़ ही नहीं सकता कोई, कभी भक्तांबर पाठ पढ़ रहे। ऐसा नहीं है, सब कुछ चाहिए, बहुत उपादान चाहिए। ये घटनाएं हैं, ये चमत्कार हैं, ये काकताली न्याय हैं, ये विशिष्ट पुण्य के कारण हैं। ऐसे मार्ग नहीं कहलाते कि अग्नि में कूदने वाली सती कभी जलेगी नहीं, ये मार्ग नहीं है, ये अपवाद मार्ग है, ये सम्यक मार्ग नहीं है। यदि मान लीजिए अग्नि में जल जाए तो क्या उसको असती घोषित किया जाए? क्या असती घोषित किया जाए कि सती नहीं थी? नहीं, ये कोई थर्मामीटर नहीं है, ये एक घटना है। अंजन चोर जैसे शिक्षों पर बांधा जाए तभी नमोकार मंत्र सिद्धा होगी, वो एक घटना थी, आकस्मिक घटना थी। अब सब लोग कहें कि हम इस जगह, तुम्हें जैन धर्म विश्वास है कि नहीं, सब नीचे आग लगाओ, बल्लम लगाओ, बर्छी लगाओ और कहो काट इसको। यदि विद्या सिद्ध हो गई तो सब में देशी, नहीं तो मरेगा। मैं तो नहीं काटूंगा और सम्यक दृष्टि रहूंगा, क्योंकि वो आकस्मिक घटना है। क्या यही परीक्षा सबके ली जाए? वो तो एक आकस्मिक सिद्धि की बात थी। तो ये जितनी कथाओं में वर्णन आता है, इनको एक आकस्मिक घटना मानना चाहिए, इसको सिद्धांत नहीं मानना चाहिए, मार्ग नहीं मानना चाहिए, अन्यथा बहुत सारे लोग ठगे जाएंगे, धोखे में रह जाएंगे। योगेश कुमार जैन नोएडा से, महाराज श्री आपके श्री चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। मेरे 3 प्रश्न हैं। पहली जिज्ञासा है कि क्या किसी जैनी को अपने रिश्तेदार के यहाँ भोजन करना चाहिए जो मांसाहारी होटल में भागीदार हो, पार्टनरशिप मांसाहारी होटल में हो? अभी जो है पूछेंगे, क्या पूछेंगे? जरूरत नहीं करना चाहिए, सीधी बात है। दूसरी जिज्ञासा है कि ऐसा कौन सा कर्म है कि अनुकूल परिस्थितियां में धर्म करने का बहुत मन होता है जबकि प्रतिकूल परिस्थितियों में मन कम करता है, इसका क्या उपाय है? परिस्थिति प्रतिकूल होना अलग चीज है। प्रतिकूल स्थिति यानी अशुभ कर्मों के उदय में व्यक्ति धर्म ज्यादा करता है। प्रतिकूल परिस्थितियां किसे कहते हैं?
प्रतिकूल परिस्थिति इसे भी कहा जाए क्या? मंदिर आ रहे थे, उसी समय एक ग्राहक आ गया, इसलिए महाराज मंदिर नहीं आ पाए, इसे प्रतिकूल परिस्थिति कहूं क्या? महाराज मंदिर आ रहे थे लेकिन रास्ते में एक कीचड़ में सोने का बिस्कुट रखा मिला तो हमने वो उठा लिया, इसलिए हमारे कपड़े अशुद्ध हो गए। अब ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति में हम मंदिर आना चाहिए कि नहीं? सोने के बिस्कुट के कारण तो मंदिर छूट गया, इसे प्रतिकूल परिस्थिति कहूं कि तुम्हारा लोभ कहूं? प्रतिकूल परिस्थितियां कहलाती किसे पहले तो ये तो बताओ। और प्रतिकूल जो परिस्थितियां आती हैं उनमें व्यक्ति को ज्यादा धर्म करना चाहिए, सबसे ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि प्रतिकूल परिस्थिति आई उस समय। मेरी तीसरी जिज्ञासा है कि मुझे आपके दर्शन जीवन भर मिलते रहें, ऐसा मैं क्या करूं महाराज? आप अपने आप से खुद पूछो। निर्यापक श्रवण मुनिपुंग श्री सुधासागर जी महाराज के चरणों में जिनवाणी व सुधा कलश के दर्शकों द्वारा बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री प्रथम जिज्ञासा ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र गौशाला प्रभारी वीरेंद्र जैन टोनी की, या श्री सा गौ, इसका क्या अर्थ होता है? अब इसके अनेक अर्थ है। गौ अर्थ जो है अनेक अर्थों में, गाय के अर्थ में भी आता है। उसका ये अर्थ ही है गाय ही लक्ष्मी है। गो यानी जिनवाणी भी होती है, भगवान की वाणी को भी होता है, वाणी भगवान की वाणी ही लक्ष्मी है। गौ यानी सुत भी होता है। तो ये जो सात्विक हैं ये सब गत्यार्थक हैं, ज्ञानार्थक हैं। ये सब बहुत सारे स्थानों पर लगन में आते हैं। जहां तुम्हारा प्रसंग लगे, जहां महाराज के प्रसंग की बात आवे तो कहना या श्री सा गो, महाराज की वाणी ही लक्ष्मी है। जहां शास्त्र की बात आवे तो वो लक्ष्मी है। तो इस प्रकार के, और जहां गाय की बात आए तो वहां भी लगा लेना, अर्थ में कोई बाधा नहीं, गाय ही लक्ष्मी है। या श्री सा गो, पहले तो गायों से गिना जाता था। राजा महाराजाओं की समृद्धि गायों से होती थी। इनके पास कितना गोकुल है, कितने करोड़ गाय, उसके माध्यम से निकाला जाता था। और दूसरे राजा लोग कुछ नहीं चुराते थे, गायें चुरा लेते थे। जब पांडवों ने विराटनगर में शरण लिया, दुर्योधन को थोड़ा सा शक हुआ कि विराटनगर में पांडव छुपे हुए, तो उन्होंने कहा कैसे करूं, तो उनका गोधन को चुराया और कोई आक्रमण नहीं किया। विराटनगर के राजा का गोधन चुरा के ले गए। और राजा को पता चला कि हस्तिनापुर नरेश ने, हस्तिनापुर गद्दी ने गो चुराया है। विराटनगर की हिम्मत नहीं कि वो हस्तिनापुर नगरी से जूझ जाए। हस्तिनापुर नगरी के राजा से वह अपनी गायों को वापस ला ले, लेकिन पांडवों में ताकत थी। और दुर्योधन ने किया यही था कि इस बहाने पांडव सामने आ जाएंगे। तो वहां प्रसंग ये है कि गौधन के परंपरा बहुत प्राचीन रही है। गौ को धन माना गया, सब तरफ से धन है। हर घर में एक गाय होना चाहिए। नियम बनाओ, तुम्हारे पास घर नहीं हो तो 10-20 लोग मिलकर के एक प्लाट ले लो और उसमें गौशाला बनाओ। सब लोग अपनी अपनी एक एक गौशाला उसमें रखो। पर घर की गाय होना सब तरफ से, दूध इस तरफ से नहीं। गाय का प्रेम, गाय का बात्सल, गाय की बरगड़ाएं, गाय की दुआ, गाय का गोबर, गाय का मूत, गाय सब कुछ, उसका हर वस्तु काम है। कामधेनु कहते हैं। संसार में इतने पशु हैं, कामधेनु मात गाय को ही कहा जाता है, किसी पशु को नहीं कहा जाता। कामधेनु नाम का भी पशु कोई दुनिया में नहीं मिला। मात गाय को ही कामधेनु नाम से पुकारा जाता है। कामधेनु का अर्थ होता है इच्छित फल देने वाली। यहाँ तपोदय चीज क्षेत्र पर महाराज श्री के आशीर्वाद से गौशाला प्रारंभ हो गई है। 5 कट्टे पशुहार के लिए स्वर्गीय छगनलाल जी बगड़ा की पुण्य स्मृति में श्री पवन कुमार जी, अशोक कुमार जी बगड़ा बिजोलिया ने दान स्वरूप दिए हैं। सहस्त्रकूट जिनालय, जिसका निर्माण कार्य बहुत तेजी से प्रगति पर है, उसमें भी एक नाम आया है। 1 लाख रुपए की राशि से गुणमाला दिनेश अनीता राही जैन अहमदाबाद का। महाराज श्री अतिशय जैन महावीर नगर कोटा से नमोस्तु। महाराज श्री रोज का किया गया पाप रोज धो लेने का कोई मंत्र है? मैं ज्ञान का क्षयोक्षम बढ़ाना चाहता हूँ, उपाय बताएं। रोज को कीचड़ में कौन रोज को नहाओ।
रोज को कमाओ, रोज को दान दो, रोज को खाओ, रोज को पूजा करो, रोज को नोट करो, रोज को माला फेरो। सीधी बात है। इधर गंदे हो, इधर नहाओ। महाराज कितने बार नहाओ? बोले जितने बार गंदे हो। तो ऐसे सुबह उठ करके जिस पाप को धोना है उस पाप के विपरीत काम करो। सीधी बात है। सबके काम एक ही हैं, उससे विपरीत क्या है? जिस प्रकार का आप काम कर रहे हो, जितनी देर आप वो करते हो उतनी देर आप उससे विपरीत कार्य करिए, विशुद्धि बढ़ाइए, यही है। तरुणवध सरवार सिद्धि से महाराज श्री आपके चरणों में बारंबार पूरे परिवार सहित नमोस्तु। पुण्यहीन और पुण्यवान की पहचान कैसे करें? हम स्वयं को क्या माने? किसी की अपेक्षा में क्या हम भिन्न भिन्न हैं? सापेक्षवाद है, ऐसा भी कहते हैं। अपने से अधिक पुण्यवान से पुण्यहीन है, अपने आप पहचान में आ जाए। तुम्हारे पास मकान है, उसके पास मकान नहीं है। तुम्हारे पास रोटी है खाने को, उसके पास नहीं है। तुम्हारे पास बच्चों को पढ़ाने के लायक है, उसको पढ़ाने लायक नहीं है। तो अपने पास जो वस्तुएं हैं, वो वस्तुएं जिसके पास नहीं है वो पुण्यहीन है। सीधी बात है। तुम्हारी बड़ी उम्र है, उसकी छोटी उम्र है। तुम शरीर से बलजोर है, वो शरीर से कमजोर है। तुम बुद्धिमान हो, वो बुद्धि में थोड़ा कमजोर है, इतनी बुद्धि नहीं है। तुम रूपवान हो, वो थोड़ा सा रूपवान नहीं है, काला है। तुम्हारी शक्ति ज्यादा है, उसकी शक्ति कमजोर है। तो कहीं भी रहे, जो तुम्हारे पास है उसके वो चीज किसके पास नहीं है, वो पुण्यहीन की कोटि में आता है। आप भी अपने आप को उस अपेक्षा से तो पुण्यहीन है, पुण्यवान है, लेकिन आगे की अपेक्षा देखो कि आपके पास सब कुछ है जो होना चाहिए, जो आपके पास नहीं है उस अपेक्षा से आप भी पुण्यहीन है। ऐसा। अर्पण जैन गोटेगांव से नमोस्तु महाराज जी। क्या समोसरण में मछली, मगर आदि जलचर जीव जा सकते हैं? नहीं, जलचर जीव तो नहीं जाते, लेकिन कुछ जीव ऐसे होते जो उभयचर होते, थलचर, नभचर, जलचर, और कुछ उभयचर होते। जैसे मेंढक उभयचर है, पानी में भी रहता है, ऊपर भी रहता है। मेंढक के जाने का उल्लेख मिलता है। मगरमच्छ भी जा सकता है, क्योंकि वो ऊपर। जो जानवर पानी को छोड़कर ऊपर रह करके भी जिंदा रह सकते हैं, ऊपर भी चल सकते हैं, वे सब समोसण में जा सकते हैं। और जो मछली आदि जो मात पानी में ही जिंदा रहती है, एक क्षण भी बिना उसके नहीं रह पाएगी, वो जलचर वहां नहीं जाते। विश्व की सबसे मनोज्ञ अलौकिक सुंदर प्रतिमा आदिनाथ भगवान के समक्ष असीमकालीन आदिनाथ भक्तामर में एक नाम आया है, गुप्त दान के रूप में प्रदीप बिया जी के हस्ते। महाराज श्री राजेश जैन कोटा से नमोस्तु महाराज श्री। हम जो भगवान की स्तुति पूजा पाठ करते हैं, उसका फल इसी भाव में मिलता है या अगले भाव में? कल आया था, बस जवाब दे दिया। आदि कुमार जैन बंड। महाराज श्री नमोस्तु। क्या भगवान आदिनाथ के माता पिता का जन्म युगल जन्म हुआ था? क्या वह तीसरे काल में जन्मे थे? ये युगल विवाह प्रथा बाद में भगवान आदिनाथ ने बंद कर दी, या क्या उस प्रथा को भगवान आदिनाथ भगवान के पहले, नाभिराय भगवान से पहले युगल या विवाह चालू हुए थे। प्रसेनजित नाम के कुलकर हुए, उन्होंने विवाह प्रथा को शुरू किया था। यानी नाभिराय के लगभग बिफोर टाइम 30 से 4 यानी 10वें 11वें लगभग कुलकर के समय विवाह परंपरा चालू हो गई थी। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। गुरु जी के पावन पवित्र श्री चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। गुरु जी, बच्चे के जन्म लेने के पश्चात कितने दिन बाद उसका नामकरण एवं अन्य क्या संस्कार विधि करनी चाहिए? जैन आचार्यों ने जैन आगम में किस प्रकार इसका वर्णन किया है? जिनसेन स्वामी ने महापुराण के अंदर 12वें दिन नामकरण की विधि कही गई। 12वें दिन नामकरण शुद्ध भगवानों के साथ, अच्छे बढ़िया सब विशुद्ध भाव के साथ पूरा परिवार बैठकर, 10वें दिन सूतक हट जाएगा तो मंदिर से परिवार जन गंधोदक ला करके और करके उसका नामकरण करें, उसको गंधोदक दें। मंगलाष्टक पढ़ते हुए उसके ऊपर पुष्पों का क्षेपण कर सकते हैं, कोई मांगली कोई भी चीज़, और उसको ऐसा मांगली करके शुभ लोग सब लोग उसको माला आदि पहना करके, मिष्टान आदि खिला करके, और उसको सब लोग मिलकर के नामकरण घोषित करना चाहिए। डॉक्टर और संस्कार के लिए जहाँ तक बात कही, तो यही संस्कार है धार्मिक अनुष्ठान की स्थिति के लिए। डॉक्टर ज्योति जैन खतौली से। महाराज श्री परम उपकारी मुनिवर के बारंबार नमोस्तु।
महाराज श्री आपके सकारात्मक और जीवन को सही दिशा देने वाले प्रवचनों और जिज्ञासा समाधान ने लाखों लोगों को जीवन में प्रकाश भर दिया। इस कोरोना काल में मुझ जैसे अकेले रहने वाले को डिप्रेशन से बचाया है। महाराज जी, अनेक वर्षों से इन दिनों हम सभी आपके सानिध्य में संगोष्ठी में रहते थे और इन दिनों में वर्ष भर की ऊर्जा व सकारात्मक चिंतन लेकर वापस आते थे। मुनिश्री, अकेलेपन और एकाकीपन में क्या अंतर है? अकेलापन जो होता है वह है अशुभ कर्मों के उदय से होता है। अकेलापन व्यक्ति चाहता नहीं है लेकिन अकेला हो जाता है। और एकाकीपन के दो अर्थ होते हैं। एक अकड़ू, जिससे किसी की नहीं बनती, मैं एकाकी रहूंगा, सबसे बिगाड़ लेता है, सबसे बिगाड़ लेता है, उसको भी एकाकी कहते हैं। और एकाकी एक हमारे धार्मिक शास्त्र का शब्द है, यानी वो सबको छोड़ देता है, सबको छोड़ देता है। तीनों में अंतर समझना। अकेला वो है दुनिया उसे छोड़ देती है, वो अकेला है। अकड़ू वो है जो दुनिया को वो स्वीकार ही नहीं करता, दुनिया को पसंद ही नहीं करता, वो सबको हीन समझता है। और तीसरे नंबर का एकाकी वो है जो वस्तु स्वरूप विचार करके और अपने आप को सबसे दूर कर लेता है। अपने आप को किसी को दूर करता नहीं है, अकड़ू दूर करता है सबको। जो अकड़ू होता है ना, वो सब हट जाओ यहां से, मैं अकेला रहूंगा। और एकाकी व्यक्ति जो धार्मिक होता है वो किसी को हटाता नहीं है, सबके बीच से स्वयं हट जाता है। मैं एकाकी एकत्व लिए एकत्व लिए सब ही आते, तन धन को साथी समझाता पर ये भी छोड़ चले जाते। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। नमोस्तु गुरुवर, मैं स्वीटी जैन छाबड़ा दिल्ली से। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुवर, ऐसा देखा गया है कि कई प्रकार की धार्मिक क्रियाएं जो हमारे आगम में बताई गई वे समय समय पर परिवर्तित होती गई तथा विकृत रूप लेती जा रही है, जिसमें से एक है मोक्ष कल्याणक पर लाडू चढ़ाना। आजकल ये देखा जा रहा है कि अन्न से बनी वस्तुएं मंदिर में चढ़ाई जा रही हैं, जैसे रोट और लाडू। गुरुवर, दीपावली आ रही है और हम जो मोक्ष कल्याणक पर लाडू चढ़ाते हैं वो भी अलग रूप लेता जा रहा है। कई स्थानों पर लाडू शुद्धता से नहीं बनाया जाता, बल्कि बेसन, मोतीचूर आदि के लड्डू बाजार से खरीदकर मंदिर में चढ़ाए जा रहे हैं, जिसकी कोई शुद्धता नहीं होती। तो क्या गुरुवर, मंदिर जी में एक मुख्य लाडू शुद्धता से बनाकर चढ़ाया जाए, बाकी श्रावक अपना नारियल या गोला चढ़ा सकते हैं? कृपया मार्गदर्शन दीजिए। नमोस्तु गुरुवर। पहली बात, कोई भी सम्यक परंपरा शुद्धि पूर्वक होना चाहिए। यदि हमें शुद्धि पूर्वक नहीं मिलता है तो नहीं चढ़ाना में श्रेष्ठ है अशुद्ध चढ़ाने की अपेक्षा। लाडू जो दुनिया भर के लाडू बनने लगे, बर्फी कट गई, बेसन का लड्डू चढ़ गया, ये सब परंपराएं इसलिए बन गई कि लोगों ने कहा कि शक्कर चढ़ाने के बाद क्या काम आए, मिठाई बना लो तो बागवान के काम आएगी। तो ये बेसन के, गरी के, पता नहीं किससे क्या क्या चलने लगा, मोतीचूर के भी लड्डू चढ़ने लगे। नहीं बंधु, ये भगवान के हमारे यहाँ भगवान को कोई भोग नहीं लग रहा है। हमारे यहाँ जो कुछ भी द्रव्य चढ़ती है वो प्रतीकात्मक है। अन्न दर्शन में तो भगवान के उपभोग के लिए नाना प्रकार के व्यंजन बनाए जाते। जैसे आपके यहाँ मेहमान आते तो आप नाना प्रकार के व्यंजन बनाते, ऐसे वहाँ भगवान के लिए भी व्यंजन बनाए जाते, क्योंकि उनके यहाँ भोग लगता है, वो खाते हैं। लेकिन आपके यहाँ तो जितनी द्रव्य चढ़ाई जाती है प्रतीकात्मक है, कोई ना कोई उसका संकेत है। भगवान को तो खाना नहीं। लाडू एक संकेत है, एक बहुत बड़ा संकेत है। लाडू मात्र पेवर शुद्ध शक्कर का बनना चाहिए। कैसे बनना चाहिए? शक्कर को कढ़ाई में पानी डाल करके थोड़ा सा उसको पहले छानना चाहिए, छान करके फिर उसका लाडू बनाना चाहिए। बहुत मुश्किल से बनता है, सबसे नहीं बनता। तो लाडू बना करके और फिर वो शुद्ध होना चाहिए और उसमें कोई भी चीज नहीं डाला। शक्कर का इसलिए कि आनंद का प्रतीक है, भगवान को मोक्ष हुआ। उसका आकार दिया हमारे यहाँ, आकार तबले के समान आकार होना चाहिए, क्योंकि सिद्ध शिला ऐसी ही है। और पेवर शक्कर का ही बनना चाहिए, क्योंकि उनका ज्ञान असाय है, मिश्रित ज्ञान नहीं है, मिश्रित शुद्ध ज्ञान है। इसलिए लाडू का एक महत्व होता है। और किसी का लाडू शक्कर का ही लाडू बन के चलना चाहिए,
अन्य किसी का नहीं। रही बात अनुपलब्ध होने पर क्या करें, अनुपलब्ध होने पर, नहीं बन पाने पर, नहीं बना पा रहे हैं, तो बाजार का लड्डू चढ़ाना बिल्कुल ठीक नहीं है। आप गिरी गोला चढ़ा दीजिए, नारियल चढ़ा दीजिए और मत चढ़ाइए, मत चढ़ाइए। मैं कह रहा हूं नहीं चढ़ाने में बहुत पुण्य है, लेकिन बाजार का अशुद्ध कोई भी चीज चढ़ाना मंदिर में कदापि शुद्ध नहीं। जैसे मैं उदाहरण देता हूं, कोई व्यक्ति यदि आहार देने आ रहा है, रास्ते में किसी से छू जाए, अशुद्ध हो जाए, तो उसको आहार देने में पुण्य है कि नहीं देने में। इसी प्रकार आपने लाड़ू चढ़ाने का भाव किया, लेकिन आपको शुद्ध लाड़ू नहीं मिला है, नहीं मिल पा रहा है, तो आप नहीं चढ़ाने में आपको बहुत पुण्य लगेगा, बहुत पुण्य लगेगा। और एन केन पेन अशुद्ध चढ़ा देने से बहुत बड़ा दोष लगेगा, लाभ तो होगा ही नहीं, हानि ही होगी। महाराज श्री, बहुत से लोग 14 तारीख जो दिवाली अमावस, क्योंकि 15 को खत्म हो रही है, तो 14 की शाम को ही पूजा पाठ का। जैन दर्शन के अनुसार दिवाली 15 तारीख की है, क्योंकि हमारा अमावस्या से संबंध नहीं। वैष्णव दर्शन लोग अमावस्या से संबंध रखते हैं। उस दिन की अमावस्या 14 तारीख को दोपहर में शुरू हो रही है, 15 के सुबह 10-11 बजे तक, 12 बजे तक खत्म हो जाएगी। इसलिए बोला, हमारे लिए अमावस्या से कोई लेना देना नहीं है। अमावस्या से महावीर स्वामी का संबंध है, तो 15 तारीख की सुबह, यदि 14 तारीख को करते हो तो अमावस्या है ही नहीं सुबह। तो मंदिर का लाड़ू सुबह चढ़ना है अमावस्या के दिन। और घर की लाड़ू में भगवान के लिए ये नहीं लिखा है कि भगवान गौतम गणधर को अमावस्या के दिन केवल ज्ञान हुआ। मैंने बहुत गौर किया, अमावस्या का दिन तो वही खत्म होने की स्थिति में थी। अंतिम स्वाति नक्षत्र में अंतिम सम्मुहूर्त बचा था जब भगवान को केवल ज्ञान हुआ, उसके बाद तो अमावस्या खत्म हो चुकी थी। तो गौतम गणधर को अमावस्या को केवल ज्ञान नहीं हुआ, गौतम गणधर को उसी दिन शाम को केवल ज्ञान। बस इतना उल्लेख किया है, प्रातः काल भगवान को मोक्ष हुआ और उसी समय मध्याह्न काल में गौतम को केवल ज्ञान हुआ। तो आपको जो दिवाली मनाना है जैनियों के लिए, सारे भारत में 15 तारीख को ही घर की दिवाली मनाना है, 15 तारीख को ही मंदिर का लाड़ू चढ़ना है। 14 तारीख को दिगंबर जैनियों के लिए कोई कार्यक्रम नहीं। यदि करते हैं तो आगम विरुद्ध है, आपका करना निष्फल है, आगम की अवहेलना है। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। नमोस्तु महर्षि जी, मेरी जिज्ञासा जिनवाणी स्तुति से है। वीर हिमाचल तेनिक्सी वाली जिनवाणी स्तुति की नीचे की पंक्ति में आया है, तो किसी भांति पधारत पाती कहाँ लहते रहते अविचारी। तो यहाँ अविचारी शब्द का क्या अर्थ है मनुष्य जी? जिज्ञासा का समाधान। यदि वे भगवान आप नहीं होते, आपकी जिनवाणी नहीं होती, तो हम ये ज्ञान कहाँ से लहते, कहाँ लहते सहते अविचारी। यानी मैं यहाँ पर इसको तो प्राप्त नहीं कर पाता और अविचारी, मैं कोई विचार करने लायक कोई विचार नहीं, अविचारी। यानी हमारे विचार में तो आने वाला था नहीं। इसलिए आप हे भगवान, आपकी यह जिनवाणी है, इसलिए ना तो हमें कहाँ तत्व मिलने वाला था, कहाँ मुझे ये शुद्ध विचार होने वाले थे, कुछ नहीं होने वाला था। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुदर्शन जी महाराज श्री के चरणों में कोटिशा नमोस्तु। महाराज श्री जी, आप सभी के मंगल आशीर्वाद से श्री कुंडलपुर तीर्थ क्षेत्र में हमें बड़े बाबा जी के अभूतपूर्व दर्शन का लाभ हुआ। भगवान, हमारी जिज्ञासा है कि आचार्य माणिक्य नंदी स्वामी जी ने श्री परीक्षा मुख ग्रंथ में अपूर्वार्थ ज्ञान को प्रमाण कहा है। संसारी जीवों की असंख्यात लोक प्रमाण कषाय स्थान हुआ करते हैं, तो सभी की अनुभूतियां प्रतिक्षण अपूर्व ही हुआ करती हैं क्या? इससे ये समझें कि धारावाहिक ज्ञान नाम की कोई चीज ही नहीं है। कृपया जिज्ञासा का समाधान करें। नमोस्तु। वहाँ एक स्थल कहा, धारावाहिक ज्ञान कभी प्रमाण नहीं होता। धारावाहिक ज्ञान को कहलाता है वही वही जो हमने प्रथम क्षण जाना है, वही दूसरे क्षण जाना है। कोई अंतर नहीं आया, कोई विशेषता नहीं आई, वही तीसरे क्षण आया, वही चौथे क्षण आया, तो ये धारावाहिक ज्ञान कहलाता है। धारावाहिक ज्ञान कभी प्रमाणिक नहीं होता। जैन दर्शन में कभी ऐसा होता ही नहीं, कभी ज्ञान ऐसा होता, दूसरी बार भी जानेता है तो कुछ विशेषता को लेके जानेगा। अवग्रह में जो जानता है, यह में नहीं, यह में ज्ञान है, जिज्ञासा है, आभाय में अलग है।
तो इस प्रकार का उन्होंने इसलिए कहा कि धारावाहिक ज्ञान अप्रमाणिक है, प्रमाण की कोटि में नहीं आता। क्योंकि लोग कहते हैं ना, एक असत्य को 100 बार बोला जाए तो सत्य सिद्ध हो जाता है। तो कई लोग प्रमाण क्या मानते हैं, एक बात को बार बार बोलो, सबसे बुलवाओ तो प्रमाणिक हो जाएगी, उसको धारावाहिक बोलते हैं। एक बात को अपन 100 बार बोलेंगे तो प्रमाणिक हो जाएगा। तो अपन सब लोग मिलकर के बोले अभी रात है, अभी रात है, अभी रात है, अभी रात है, अभी दिन है, अभी दिन है, तो दिन हो जाएगा। ऐसा कभी होता नहीं। धारावाहिक ज्ञान को इसलिए अप्रमाण की कोटि में लिया गया है। ऐसा अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि हम लोग 3 भाई बहन हैं, तीनों शादीशुदा है। हम लोग कहीं मूर्ति विराजमान करना चाहते हैं, तो क्या हम लोग तीनों मिलके दे सकते हैं मूर्ति? नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। एक ही कुटुंब के है ना, हाँ तो कर सकते, कोई बात नहीं। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। मेरे अनंत उपकारी गुरुवर के चरणों में कोटिशः नमन। गुरुवर, द्रव्य संग्रह के गाथा 3 में एक इंद्रिय आदि जीवों की प्राण गणना में बताया है कि 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय जीव में भी वचन बल प्राण होता है। यह कैसे समझें? क्योंकि द्रव्य इंद्रियों के निमित्त से उत्पन्न हुए शैवक्षमिक भाव को ही इंद्रिय प्राण कहते हैं, और यहाँ शैवक्षमिक भाव से क्या तात्पर्य है? और इन 2-3 इंद्रियों के भाषा पर्याप्ति भी कही गई है, तो वो किस प्रकार से है? नमोस्तु गुरुवर। पहली बात तो 2 इंद्रियों के जो वचन बल प्राण हैं, उनके यहाँ वचन है, वो बोलते हैं, आवाज करते हैं। 2 इंद्रिय वाले अपन सुन पाए अथवा न सुन पाए, 2 इंद्रिय वाले सब बोलते हैं। एक वो लठ है ना जो सरकने वाली कीड़े, वो भी आवाज करती है, पर उसकी आवाज अपन को पकड़ में नहीं आ पाती। तो वचन बल उनका है, क्योंकि बोलते हैं 2 इंद्रिय, और वचन बल के माध्यम से उनकी बोलने की शक्ति आ जाती है, क्षमता आ जाती है। और भाषा पर्याप्ति, जहाँ जहाँ वचन है तो वो वचन बोलेंगे कैसे? जब तक भाषा पर्याप्ति के माध्यम से उनको वर्णाएं नहीं आएंगी तो वे कैसे बोलेंगे? क्योंकि पुद्गल की रचना होती है। जब एक हम शब्द बोलते हैं तो हमारे मुंह में पुद्गल की वर्णाएं शुद्ध ज्ञान रूप परिणत होती हैं। इसलिए भाषावती नाम कर्म के बिना वचन योग बन ही नहीं सकता। भाषा पर्याप्ति क्या करती है? उस वचन को बोलने के लिए रॉ मटेरियल जुटाती है, और बल जो है उसका उपयोग करता है, ऐसा मानते हैं। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। गुरु जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, पूरे ब्रह्मांड की तरफ से गुरु चरणों में नमोस्तु। गुरु जी, मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि जीवन का सार एक्चुअली में है क्या? जीवन किसे कहते हैं? जीने का नाम जीवन है या पुरुषार्थ करने का नाम जीवन है? जीवन तो सभी जीते हैं, लेकिन हमें कैसा जीवन जीना चाहिए? हम एक जैन हैं, हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? इसको इस शंका का समाधान करें। 2-3 दिन पहले भी यही प्रश्न आया था। जीवन का अर्थ था, जीवन की स्थिति इतनी है जो 100 और पर की इज्जत बढ़ाए, शान बढ़ाए, जो दोनों को इज्जत मानो। सुख नहीं कह रहा हूं मैं, जो दोनों को सुख देवे, ऐसा नहीं, क्योंकि पापी भी दोनों सुख होकर के पाप करते हैं, 2 शराबी भी शराब पीकर पाप करते हैं, उसको नहीं कह रहा हूं। दोनों एक दूसरे के संपर्क में आकर के स्वयं और पर की जो इज्जत बढ़ाती है, शान बढ़ाती है, जिसको ऐसा लगता है कि मैंने आज कुछ सम्मान पाया है, इज्जत पाई, स्वयं और पर की दृष्टि में। हमारे शास्त्रों में कहा, देश्यामी समीचीनम धर्मम कर्म निवारणम संसार दुखता सत्वान यो धरती उत्तमे सुखे। उत्तम सुख किसे कहते हैं? जिसको देख करके स्वयं को, दूसरे को गर्व होता है, आनंद की अनुभूति तुम्हें भी हो रहा है, और जो भी आपके कार्य को, आपकी जिंदगी को देखते उसको भी गर्व होता है। धन्य, आज मैंने ऐसे देव पुरुष के दर्शन किए। तुम देव पुरुष बनकर के धन्य हो रहे हो, और देखने वाला तुम्हें देव पुरुष बनकर के धन्य मान रहा है। ऐसी हर जीवन की क्रिया को जीवन का लक्ष्य मानते। ये है जीवन। ये जीवन स्वयं को भी गर्व है, और उस गर्वपूर्ण जीवन के संगति में जो आता है उसको भी गर्व होता है, उसकी भी इज्जत बनती है, उसका नाम जीवन है, ऐसा माना। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से।
नमोस्तु महाराज श्री जी। कोटा से नविता जैन की जिज्ञासा है कि त्रिलोक सार, जीव कांड, कर्म कांड आदि ग्रंथों की रचना के पीछे पूज्यवर नेमी चंद्र आचार्य महाराज का ऐसा क्या रहस्य रहा कि चामुंडराय के अनुरोध पर इन ग्रंथों की रचना हुई? इसका रहस्य जानने की जिज्ञासा है। साथ ही चामुंडराय सदगृहस्थ थे या भट्टारक थे या मुनिराज थे, ऐसा भी जानना है। जिज्ञासा का समाधान दीजिए। नमस्ते। पहली बात, साधु लोगों की वाणी किसी निमित्त को लेकर के खिलती है। अब किसी ने कहा होगा महाराज जी मुझे पुराना ग्रंथ कैसे समझूंगा, और उन्होंने कहा ठीक है, अब ऐसे तुम्हारे जैसे बहुत सारे लोग होंगे, मैं एक ग्रंथ तैयार कर देता हूँ। तो चामुंडराय एक निमित्त बन गए। दूसरी बात, उनके निमित्त के कारण से चामुंडराय एक इतना अच्छा आदमी था तो उन्होंने उसका नाम गोमट रख करके गोमट सार बना दिया। और ऐसी स्थिति में उनकी शक्ति, उनका एक विशेष प्रकार का आचरण होता है, क्योंकि सभी साधु लोग प्रवचन देते हैं, कोई ना कोई निमित्त बना करके देते हैं, कोई ना कोई घटना बना कर देते हैं, कोई ना कोई वातावरण को बना लेते हैं, तो वो निमित्त मात्र उनके लिए बन जाने से ऐसी स्थिति बन गई। दूसरा प्रश्न क्या था? दूसरा प्रश्न उनका, न चामुंडराय राजा थे या मुनि थे या चामुंडराय जो एक सामान्य श्रावक थे, बाद में जाकर के वे मुनि बने। पहले वो सामान्य गृहस्थ थे, मार्तंड थे, राजा थे, लेकिन बाद में जाकर के उन्होंने मुनि दीक्षा ली और चामुंडराय ने ग्रंथ लिखा आचार सार। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। मेरे अनंत उपकारी गुरुवर के चरणों में कोटिशः नमन। हे गुरुवर, कोई व्रती ने पूर्व में ऐसा कर्म बंद किया जिससे उसे ऐसा असाध्य रोग हो गया जिसका इलाज भी नहीं है, और अंतिम श्वास तक वह बीमारी से ग्रसित होगा, और वह व्रतों में आगे भी बढ़ना चाहता है, तो वह क्या करे जिससे असाता साता में बदल जाए और वह अच्छी तरह से अपने व्रतों का पालन करते हुए समाधि मरण ले ले। आशीर्वाद। ऐसे प्रसंगों पर कोई भी निर्णायक आत्मा घोषणा नहीं कर सकता हूँ कि क्या किया जाए। हमारा आशीर्वाद है, अच्छे भाव करो, ऐसी भावना भाव कि जो बीमारी आपको हुई है ऐसे बीमारी संसार में किसी, ये भावना यही भाई जाती है, बाकी अपनी नियत है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री पदम कुमार श्रीमती सीता, श्री राजेंद्र कुमार श्रीमती आशा, श्री हुकुम काका, श्री प्रकाश श्रीमती छाया, वैभव कुमारी वंदिता, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री प्रतीक श्रीमती साक्षी, पुत्री एवं दामाद श्रीमती वैशाली, श्री राहुल, दोहित्र विराज जयपुर, पुत्री एवं दामाद श्रीमती समृद्धि, श्री नीतेश, दोहित्र एवं दोहित्री यश कुमारी ईशा डेनमार्क, पुत्री एवं दामाद श्रीमती प्रगति, श्री ऋतुराज, दोहित्री कुमारी परीशा बेंगलोर। फर्म जैनको एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड, 592 वेलकम टावर दादावाड़ी, कोटा राजस्थान। AA क्लास कॉन्ट्रैक्ट्स। लाखों लोगों ने जिनवाणी चैनल